हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मॉम्स गॉसिप। वैसे तो हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बट इंग्लिश की एक अलग इम्पॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, क्योंकि स्कूलिंग हो, चाहे हायर एजुकेशन हो या फिर जॉब हो, हर जगह इंग्लिश का ही यूज़ होता है। प्लस आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर इंग्लिश का ही यूज़ होता है। इसलिए इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी ऐसी 8 टिप्स जो मैं दिशिता को इंग्लिश सिखाने के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे वो इंग्लिश बोलने के लिए मोटिवेट भी होती है और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि स्टार्ट कैसे करना है और स्टार्टिंग में आपको बच्चे को क्या सिखाना है, जिससे एक उसका स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। अब बात करते हैं कि मैंने दिशिता को सबसे पहले क्या सिखाया था। तो मैंने स्टार्टिंग में जो उसकी यूज़ की चीज़ें होती हैं, उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, उनको ही मैंने उसको इंग्लिश में बताना स्टार्ट किया था। जैसे नंबर्स हो गए, कलर्स हो गए, फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके जितने भी टॉयज होते थे, प्लस बिग स्मॉल क्या होता है, टॉल एंड शॉर्ट क्या होता है, हैप्पी एंड सैड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों से मैंने स्टार्टिंग करी थी। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे की आसपास की जो चीज़ें होती हैं, उसकी यूज़ की चीज़ें होती हैं, सिंपल वर्ड्स उसको सिखाइए। अब बात करते हैं उन 8 टिप्स की जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन दिशिता से इंग्लिश में ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या है, आप उनसे हिंदी में बात करेंगे वो हिंदी सीखेंगे, आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगे वो इंग्लिश सीख जाएंगे। तो यही एक थंब रूल है जो आपको याद रखना है बच्चे को इंग्लिश सिखाते वक्त। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे पेरेंट्स की जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो। कुछ पेरेंट्स की फ्लुएंट होती है, कुछ पेरेंट्स की मीडियोकर लेवल की होती है, या कुछ पेरेंट्स को नहीं भी आती है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटेंसेस में ही बच्चे से इंग्लिश में बात करें। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, वो बच्चे के साथ करिए। इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि स्टार्टिंग में आप बच्चों से बहुत ही शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस में बात करिए। जैसे कम हेयर, गो देयर, व्हाट आर यू ईटिंग। तो इस टाइप के जो सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उसको यूज करिए। बच्चा जब 2 वर्ड के सेंटेंसेस समझने लग जाएगा तो आप 3 वर्ड्स के या 4 वर्ड्स के भी लॉन्ग सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान देनी है वो होती है जेस्चर। बच्चा लैंग्वेज से ज्यादा आपका जेस्चर समझेगा। जेस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम एक्शन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे से बोलते हैं कम हेयर, तो अगर आप उसको बोलेंगे कम हेयर, तो वो आपका जेस्चर पहले समझेगा, आपने जो वर्ड्स यूज किए वो बाद में समझेगा। धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा एक बार आपका जेस्चर समझेगा, 2 बार आपका जेस्चर समझेगा, तीसरी बार जेस्चर समझेगा और चौथी बार में वो आपके वर्ड्स को समझने लगेगा। तो इस तरह से आप जब बच्चे के साथ इंग्लिश बोले तो जितना इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट आपके जेस्चर्स भी हैं। तो बच्चे से इंग्लिश में बात करते वक्त जेस्चर्स का यूज जरूर करिए। 4th टिप ये है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे कार्टून देखते ही देखते हैं, तो आप स्टार्टिंग ही जो करिए बच्चे को कार्टून दिखाने की, वो इंग्लिश शो से करिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसी में ही डेवलप हो जाता है। क्योंकि दिशिता के साथ यही हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने उसको राइम्स जो दिखाई थी वो इंग्लिश में ही दिखाई थी। कोकोमेलन नाम का चैनल है, आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा, उसमें काफी अच्छी अच्छी राइम्स होती है, तो वो देखती थी। उससे उसको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिले और बहुत सारे उसने सेंटेंसेस भी सीखे, बहुत सारी राइम्स भी सीखी। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इंग्लिश की ही तरफ ज्यादा डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने उसको कुछ हिंदी का दिखाने की कोशिश की, बट उसको इंटरेस्ट ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो अब राइम्स वो कम देखती है। अभी भी जितनी वो शोज देखती है वो इंग्लिश में ही देखती है। वो पेपा पिग देखती है, वो पॉ पेट्रोल देखती है, ये सारे इंग्लिश शो हैं। तो उसका अब ज्यादा इंटरेस्ट इंग्लिश शोज की ही तरफ है। हिंदी वो कभी कभी देखती है, बट उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट उसमें आता नहीं है, तो ज्यादातर वो इंग्लिश ही देखती है, जिससे वो काफी सारे सेंटेंसेस बोलती भी है, समझती भी है और रियल लाइफ में यूज भी करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चे का इंग्लिश बोलने की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करने का। उसके बाद 5वां तरीका मेरा ये है कि मैं राइम्स और स्टोरीज का सहारा लेती हूँ उसको और इंग्लिश बोलने के लिए मोटिवेट करने के लिए। राइम्स जब भी आप बच्चे के साथ बोले तो आप जेस्चर का यूज जरूर करिए। जैसे अगर आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहे हैं तो आप उसको ट्विंकल ट्विंकल करके बताइए, या फिर जॉनी जॉनी करके बताइए। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर इंग्लिश बोलने की जो हैबिट है वो डेवलप होती है, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। आप चाहे तो स्टोरीज का भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी अच्छी राइम्स की, स्टोरीज की बुक आती हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बुक्स हैं जो मैं दिशिता को इंग्लिश सिखाने के लिए, स्टोरीज बताने के लिए, राइम सिखाने के लिए यूज करती हूँ और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको सीखती है।
इसके बाद जो 6th तरीका है मेरा वो ये है कि जो डेली के काम होते हैं, रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे से इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। मैं क्या करती हूँ, अगर सपोज दिशिता खाना खा रही तो मैं उससे पूछती हूँ व्हाट आर यू ईटिंग एंड व्हाट इज द कलर ऑफ योर चपाती। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस करिए। ड्रेसअप कराते वक्त आप बच्चे से ड्रेस का कलर पूछिए, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, वेयर इज योर रेड स्कर्ट। अगर वो खेल रही होती है तो मैं उससे पूछती हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, तो उधर से वो रिप्लाई करती है आई एम प्लेइंग मॉमी एंड वेयर इज योर येलो कार, ब्रिंग मी योर वाटर बॉटल। तो इस टाइप के डेली यूज के जो सेंटेंसेस होते हैं आप उसका सहारा लीजिए। ये बहुत हेल्प करता है बच्चों को इंग्लिश सिखाने में और उसका इंटरेस्ट इंग्लिश की तरफ डेवलप करने में। 7th तरीका जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। हर बच्चा कार्टून देखता है और उसका कोई ना कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जरूर होता है। जैसे मैंने बताया दिशिता ज्यादातर इंग्लिश शोज ही देखती है, तो उसका जो फेवरेट कैरेक्टर है वो है पेपा पिग। तो वो कभी कभी खुद पेपा पिग बन जाती है और मुझे मॉमी पिग बना देती है। तो मेरे पास अगर बोलेगी मॉमी मॉमी व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं उसको रिप्लाई करती हूँ आई एम कुकिंग पेपा एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह का कन्वर्सेशन होता है जब हम रोल प्ले करते हैं या प्रिटेंड प्ले करते हैं। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को इंग्लिश सिखाने की। और अब बात करते हैं लास्ट तरीके की, तो वो ये है कि आप पिक्चर बुक का सहारा लीजिए। मैं भी वही करती हूँ। बच्चों को कलरफुल कार्टून कैरेक्टर वाली बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप उन बुक्स का सहारा लीजिए। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, काफ़ी हैंडी बुक्स होती हैं, बच्चों के हाथ में इजीली आ जाती है, बच्चे इसको बहुत इजीली फाड़ भी नहीं पाते हैं। तो ये पूरी बुक्स का एक सेट है जो मैंने लिया था जब वो 1 साल की थी। तो इसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो पूरा सेट था। तो बेसिकली ये जो बुक्स होती है वो ऐसी होती हैं, बहुत सिंपल सी, बहुत क्यूट सी बुक्स होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं A फॉर एप्पल है, B फॉर बेयर है। तो इस तरह की जो कलरफुल बुक्स होती हैं वो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे इनसे वर्ड्स भी सीखते हैं प्लस कलर्स भी सीखते हैं। तो ये वो बुक्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिशिता के लिए ली थी। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, प्लस उसका जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है वो पेपा पिग है, तो उसके लिए मैंने इस तरह की बुक्स उसके लिए ली है। ये पेपा पिग से ही रिलेटेड सारी उसकी बुक्स है। अब जैसे ये एक बुक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कार्टून्स बने हुए हैं और काफी कलरफुल कार्टून्स हैं, ठीक है। और इसमें एक एक लाइन के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या करती है, वो खुद से देखती है और पिक्चर देख के वो खुद ही सेंटेंस उसका क्रिएट करती है अपने आप। फॉर एग्जाम्पल पेपा इज इन गार्डन, पेपा इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। तो इस टाइप के सेंटेंसेस वो खुद से क्रिएट करती है। इस तरह की बुक्स का यूज आप भी कर सकते हैं। बच्चे का जो भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उससे रिलेटेड आप बुक्स बच्चे को ला कर दीजिए। बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं। ये 8 तरीके हैं जो मैं यूज करती हूँ दिशिता को इंग्लिश सिखाने के लिए और उसका इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की तरफ डेवलप करने के लिए। और उसका इंटरेस्ट काफी डेवलप इनफैक्ट हो भी चुका है। वो इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करती है, प्लस वो खुद के सेंटेंस बना लेती है। वेयर का यूज कहाँ करना है, नॉट का यूज कहाँ करना है, इसका यूज कहाँ करना है। तो इस तरह के काफी सेंटेंसेस वो खुद से बना लेती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप इन तरीकों का यूज जरूर करिए अपने बच्चे के लिए। आपके लिए ये वीडियो कितना यूजफुल रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल बटन को भी जरूर हिट करिएगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।